नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैन रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सोनीपत हरियाणा। और आज हमारे साथ में हैं एयरफोर्स जूनियर वाइंडर अजीत सिंह जी, जो आज अपने पद से सेवानिवृत्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। और आज उनका पूरे गांव, परिवार, दोस्तों ने, यहाँ तक के राजनीति के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया। और सबसे बड़ा उत्साह जो था वो ये था कि एयरफोर्स विभाग ने पहली बार इतिहास में किसी अपने अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर हेलीकॉप्टर के द्वारा उसके घर तक पहुंचाया हो। तो आज ऐसा क्षण और ऐसी खुशी पर क्या कुछ कहना अजीत जी का, और क्या ये हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ तक पहुँचना, क्या ये प्लान था या कोई सपना था, या ये विभाग ने उन्हें एक तोहफा दिया है। सबसे पहले तो अजीत जी आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया में। और उसके साथ में आज जो आप सेवानिवृत्त होकर आए हैं, क्या ये सपना था या आपको विभाग ने तोहफा दिया है? देखो, ऐसा है, रिटायरमेंट होना तो एक प्रकृति का नियम है। जो सर्विस ज्वाइन करेगा वो रिटायर भी होगा, लेकिन ग्रामवासियों का प्यार और अपने कबड्डी खेल प्रेमियों का और अपने एयरफोर्स से आए हुए दोस्त, मैं उनका सभी का एक बार अच्छे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना बढ़िया बनाया, इतना अच्छा से परफॉर्म करवाया। ये मतलब देखने वाले भी खुश हैं और मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। और मेरा अभी अगला पड़ाव ये है खेवड़ा को खेल गांव बनाना और अपनी एकेडमी में बच्चों को नेशनल लेवल के लिए तैयार करना। अब आप जो है सेवानिवृत्त होकर आ चुके हैं, पहले तैयारी रहती थी कि विभाग के लिए कुछ करना है, लेकिन अब आप सेवानिवृत्त होने के बाद अब आगे की दिनचर्या कैसी रहेगी आपकी? देखो, मेरी दिनचर्या सुबह शाम बच्चों को कोचिंग देना, और पहले भी मैं इंडिया के लिए खेल मैच करवाता रहा हूँ। और जहाँ भी मुझे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया भेजेगा, जिस भी स्टेट में जिस भी टूर्नामेंट के लिए मैं जाऊँगा। और अब जो समय है वो अपना जो अभी रिटायरमेंट के बाद में जो समय है वो मैं एक अच्छे से बच्चों को कोचिंग देने में बताऊँगा। आपके गांव के बहुत से खिलाड़ी रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे गांव के मिसाल है, मतलब एक इतना बड़ा उदाहरण है कि 4 बार की ओलंपियन सीमा अत्तल, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिसके 25 लाख रुपए से आज हॉस्टल चल रहा है हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में। उसी तरह हमारा महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब है, हमारे मोहन प्रधान जी हैं उसके अध्यक्ष, और वो एक पूरे सुनियोजित तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हम एक नर्सरी तैयार करेंगे। इतिहास तो आपने भी बना दिया है, इतिहास से सीमा ने भी बनाया था, इतिहास से अपना अंतिल जी थे, सुमित अंतिल ने भी बनाया था, लेकिन ये इतिहास तो आपने भी बना दिया कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपको हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ उतारा गया, जबकि ऐसा शायद ही विभाग के द्वारा किसी को किया गया हो। देखिए, मैं एयरफोर्स में सर्विस करता हूँ और वहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो पहाड़ों में फंसे हुए सैलानी हों, चाहे बाढ़ में फंसे हुए बाढ़ के मारे हुए लोग हों। हम हर तरह इस देश की सेवा करते हैं। हमारे एयरफोर्स पे मुझे गर्व है कि वो तत्पर रहती है, चाहे देश के दुश्मनों के साथ लड़ना हो, चाहे देश की रक्षा करना हो, चाहे देश में कहीं भी किसी भी मुसीबत फंसे हुए अपने नागरिक उनको वहाँ से निकालना है। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, और आगे क्या जो है किस तरह से चाहेंगे कि आप देश की उन्नति के लिए इस गांव से और भी ज़्यादा खिलाड़ी निकाल सकें? देखिए, मैं जब सीनियर प्लेयर था और मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद, बीकानेर या जहाँ भी थी नियर बाई दिल्ली, तो मैं आके अपने से जूनियर नए बच्चों को कोचिंग देता था, ग्रास रूट लेवल पे तैयार करता था। वो बच्चे आज सर्विस कर रहे हैं। वो उसी स्पोर्ट्स के कारण रेलवे में और एयरफोर्स में भर्ती हैं, और मैं आगे भी चाहूँगा मैं ऐसे बच्चे तैयार करूँ जो आगे बढ़ कर नेशनल में अपने गांव का नाम रोशन करें
और उसी के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि गांव की लड़कियां भी आ जाएं जो एक अच्छे और बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार करें और इस गांव का नाम रोशन करें। अच्छा, मैं दो चीज़ और जानना चाहूँगा। जीवन के अंदर ऐसा कौन सा यादगार पल रहा है सेवा करते करते या खेलते हुए कि जिसे आप कभी भी भुला नहीं सकते, याद करके हमेशा खुशी महसूस होती है? हाँ, देखिए मेरे कुछ मतलब मैंने कुछ तय किया था कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है। मैं 10वीं पास करके भर्ती हुआ था। मैं कई जगह जाता था तो मुझे एहसास होता था कि अभी जो इस लेवल पे मैं पहुंच गया हूं तो ये क्वालिफिकेशन कम है। तो फिर मैंने तय किया मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मैंने वो किया। फिर मैं बच्चों को एज ए सीनियर प्लेयर कोचिंग देता था, तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे कोच बनना है, तो मैंने वो किया। यानी कि मेरा बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये कहना है, आप जिस भी काम को करने के पिछले को एक जुनून के तौर पर दिल से काम करो जब तक वो आप टारगेट हासिल नहीं कर लेते। ऐसा कौन सा पल है जो दुखद है जिसको खोकर आपको ज़्यादा दुख आता हो? जो भगवान जो भी पल देता वो अच्छे के लिए देता। मैं किसी पल को दुख नहीं मानता, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये सोचता हूँ 100 साल की ज़िंदगी से अगर मैं 1 साल भी अच्छी ज़िंदगी बिता लूँ वो मेरे लिए अच्छा है 100 साल की ज़िंदगी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। हंसी खुशी के पल अगर 2-4 भी हों तो अच्छा है। 100 साल ज़िंदगी के दुखों से भरे हुए बेकार हैं, यही कहना है अजीत जी का। और आज जो अपने एयरफोर्स के विभाग से रिटायर्ड होकर यहाँ आप आज अपने गांव में पहुँचे और गांव ने अपने जी कुछ और कहना चाहेंगे? थोड़ा सा 2 बात करना चाहूँगा। अभी कोरोना के टाइम में मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो मैंने भगवान से यही कहा कि मुझे सिर्फ इतनी ज़िंदगी और दे कि जो मेरे कुछ सपने हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, वो मैं पूरे कर सकूँ। और भगवान ने मुझे वो ज़िंदगी दी। तो मैंने 14 दिन क्वारंटाइन में बिताए हैं। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ जो ये मोह माया है, ये इतना सब कुछ है, वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी परिस्थिति, अपने सब कुछ को अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार को भुला दें। हमेशा परिवार साथ रहना चाहिए और सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं रहेगा। मैं बच्चों को यही और अच्छे आदमियों को यही सुना कि आप अच्छे से अपना हर उसमें एक इन्वॉल्व हों अच्छे कामों के लिए। ज़िंदगी का जस्ट 2 दिन पहले का एक वाक़या है। एक मेरा दोस्त था, ड्राइवर, वो गाड़ी चला रहा था। अभी भालगढ़ के पास की बात है, 1 मिनट था ज़िंदगी के में, मेरे सामने 2 कदम पे मौत थी। रोड के बीच में था, सामने इको गाड़ी थी। सिर्फ जितना मेरा और आपका फैसला उतना ही दूर था। मैंने जंप किया, वापस फुटपाथ पे आ गया, मेरी ज़िंदगी बच गई। नहीं तो ये आज मैं आपके पास नहीं बैठा होता। ये चीज़ें रियली मतलब वो भगवान था। किसी ने मुझे आवाज़ मारी, मैंने सामने गाड़ी देखी और मैं वापस जंप करके रोड के बीच से वापस जंप करके मैं फुटपाथ पे आ गया, एक दोनों रोडों के बीच। ये वाक़या ओनली 5 दिन पहले का है भालगढ़ के पास। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ क्षण होते हैं ज़िंदगी के जो भुलाए नहीं भूले जाते। और ये हकीकत है दोस्तों कि कोरोना काल बहुत ही भयंकर निकला था और उस कोरोना काल ने इंसान को ये भी सिखा दिया था कि किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है और हम जितने संसाधनों में जीवन गुजार सकते हैं वो बहुत है और हम जितने संसाधनों के पीछे भागेंगे वो बहुत ही कम है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, जिस तरह से अजीत जी ने बताया कि जो कोरोना काल के 14 दिन थे, मैं उसमें यही दुआ कर रहा था, भगवान अगर मुझे जीवन दे तो मैं उस जीवन का शायद कुछ ना कुछ मूल्य ज़रूर चुकाऊंगा। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद जो आज वो गांव में आकर उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, जो खिलाड़ी किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उस मुकाम को नहीं छू पाते जिस मुकाम को उन्हें हासिल करना चाहिए। तो हम भी यही दुआ करेंगे कि अजीत जी, भगवान से हमारी प्रार्थना है ये कि वो आपको दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की भी दे
और उसके साथ साथ कि आपको शक्ति भी दे कि आप हमेशा उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरें और हमेशा जीवन में उनको याद भी आते रहें कि हाँ, हमारे लिए कोई जीवन में प्रेरणा स्रोत रहे, जिसकी प्रेरणा लेकर ही हम आज आगे जीवन में बढ़ रहे हैं और औरों को भी बढ़ाएंगे। यही हम उन खिलाड़ियों से भी कामना करेंगे कि वो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, देश के हर नौजवान को हम यही की प्रार्थना करेंगे कि आप कृपया करके नशे से तो दूर रहें, बुरे कर्मों से बचें, बुरे कार्यों में ना जाएं। थोड़ी सी पहलवानी आने पर, शरीर में थोड़ी ताकत होने पर, उससे अच्छा है कि देश की सेवा में लगा दें तो बढ़िया है। कुछ देश के खेल जो हैं उनमें आप रुचि लें तो भी अच्छा है, लेकिन नशे की तरफ ना जाएं, वो सबसे अच्छा है। नशा आपका विनाश का कारण है और हम टैलेंट ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से अजीत जी को शुभकामनाएं देते हैं और उसके साथ साथ में उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना भी करते हैं कि वो इसी तरह से, जिस तरह से आज वो 60 साल की उम्र में हष्ट पुष्ट है, इसी तरह से वो 120 साल की उम्र में भी अगर हम इनका इसी तरह से किसी खिलाड़ी के सेवानिवृत्त होने पर हम इंटरव्यू करने आए तो इसी तरह से हंसते खेलते हुए नज़र आए। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। और इसके साथ साथ में मैं आपको अपने एक ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर NGO है जो गरीब महिलाओं और बेटियों के लिए कार्य करता है, मैं उसकी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे मुख्य संरक्षक अनिल आर्य जी, संरक्षक संजय खत्री जी और अध्यक्ष संगीता राजकुमार योगी जी, उस पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से देश के नौजवानों का हौसला बढ़ाकर उन्हें आगे भेजते हैं। योगी जी, आप यहाँ इस प्रोग्राम में आए और आपने ये कवर किया, आप और आपकी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।